हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक नई ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना बताऊंगा जो है डब्ल्यू ओके। डब्ल्यू के हमें ट्यूरिंग मशीन बनानी है जहाँ पे डब्ल्यू बिलोंग टू ए कॉमा बी का होल स्ट्रिंग, मतलब कुछ भी हो सकती है स्ट्रिंग ए और बी से मिलकर बनने वाली। इट में पॉसिबल हो एप्सिलॉन भी हो। ओके, तो पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना चाहिए कि बेसिकली है क्या चीज़। हमने कहीं से देखा, हाँ बिल्कुल से देखा, ये इसका दूसरा जो नाम होता है वो पैलिंड्रोम भी होता है ना। पैलिंड्रोम आपने सुन रखा होगा कहीं, जैसे कि जब आपने पीडीएफ बनाया हो तब आपने सुना होगा इसको। तो यहाँ पे पैलिंड्रोम भी है और डब्ल्यू भी कहते हैं। तो हमें डब्ल्यू के लिए ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करना है। तो कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो सकती है, कोई भी स्ट्रिंग बी से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर कोई स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल मैं ए बी बी ले लेता हूँ, तो इसका रिवर्स यानी डब्ल्यू की पावर आर का मतलब क्या है, डब्ल्यू रिवर्स। डब्ल्यू रिवर्स क्या होगा इसका, डब्ल्यू रिवर्स होगा इसका बी बी ए। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है ये डब्ल्यू आर है और जो आगे वाला पोर्शन है डब्ल्यू। अगर कोई स्ट्रिंग आपकी बी से भी स्टार्ट हो सकती है, इसमें मीन्स बी ए का ले लिया मैंने, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग ऐसे ले ली कि ए बी ए, ये कोई स्ट्रिंग ले ली, इसका रिवर्स कैसे होगा, ए बी बी ए, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये वाला पोर्शन आपका डब्ल्यू हो गया और ये आपका डब्ल्यू आर हो गया, ऐसे इस तरीके से। ओके, ये डब्ल्यू हो गया और इसका डब्ल्यू आर। तो मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग है वो ए से भी स्टार्ट हो सकती है और स्ट्रिंग बी से भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए हमें ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले ए पे होंगे, स्टार्टिंग वाले ए पर। यहाँ पर अगर मैंने इस स्ट्रिंग को ले लिया, इस वाले ए पर होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसे हैश बनाएंगे। ओके, हम क्या कर देंगे, इसको ब्लैंक बना देंगे, इसमें हैश का यूज़ करता हूँ। और फिर राइट मूवमेंट में लेना शुरू कर देंगे। राइट मूवमेंट लेने के बाद यहाँ पर आएंगे और इसको हैश करेंगे पीछे, बिल्कुल पीछे लास्ट में जाके। फिर बढ़ते रहेंगे आगे आगे, फिर फर्स्ट कंडीशन में जाएंगे, बिल्कुल फर्स्ट वाली पोजीशन पे। फिर उसे बी मिलेगा, फिर हम पहले वाले बी को हैश करेंगे। ओके, फिर पीछे बढ़ नीचे चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बढ़ते चलेंगे, राइट हैंड साइड लास्ट में हैश मिलेगा। फिर वापस आएंगे, फिर इस वाले बी को ब्लैंक या हैश जिसे हम बोलते हैं वो कर देंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे आगे की तरफ, फिर इसको हम वापस हैश कर देंगे और लास्ट में पीछे जाकर फिर वापस आके हम इसको भी हैश कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा पैलिंड्रोम है वो बिल्कुल सही बन जाएगा, या डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स हमारा बन जाएगा। अगर कोई भी गलत स्ट्रिंग आप चलाओगे तो वो उसमें कभी नहीं चलने की, गलत स्ट्रिंग कभी भी नहीं चलने की। ओके, तो ये भी मैं दिखा दूंगा कि गलत स्ट्रिंग कभी नहीं चलने की, आप चला के दिखाओगे तब भी। तो प्रोसीजर या टेक्निक हमारी ये है इस टाइप की कि पहले हम देखिए, अगर इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग, जैसे आप इस स्ट्रिंग की बात कर रहे थे जो हमारी पहले स्ट्रिंग में कर रहा था, यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग का स्टार्ट ए से ले रहा है तो एंड भी ए से लेगा। ओके, अगर उसने स्टार्ट ए से रखा है एंड ए से लेगा, स्टार्ट बी से ले रखा तो एंड बी से होगा। ओके, आप हमेशा देख रहे हो तो स्टार्टिंग और लास्ट वाली पोजीशन हमेशा सेम रहनी चाहिए इसमें, तभी तो पैरेंडम बनेगा, है ना, तभी पैरेंडम बन सकता है। और कोई तरीका नहीं है इसका। तो स्टार्टिंग और लास्ट जो होगा आपका पोजीशन वो हमेशा सेम होगी, चाहे ए से स्टार्ट कर लो चाहे बी से स्टार्ट कर लो। अगर ये स्ट्रिंग होती, माना ये स्ट्रिंग होती, तब भी आप देखो बी, पहला बी और लास्ट वाला बी बिल्कुल सेम है। तो इसी को देखते हुए हम लोग करते हैं और शुरू करते हैं अपना वर्क इस पे। कैसे स्ट्रिंग को चलाएंगे, तो एक स्ट्रिंग हमको चूज़ करनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग को मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें ए भी दोनों होंगे ताकि दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएं। तो पहले मैं हैश डाल दिया मैंने इनपुट टेप पर, बहुत सारे इन्फाइनाइट हैश है यहाँ पर। फिर मैंने ए से स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग को, ए से, फिर ए डाल दिया मैंने, फिर मैंने बी डाल दिया, फिर बी डाल दिया। ओके, तो ये मेरी डब्ल्यू है। डब्ल्यू आर कैसे बनेगी, फिर मुझे बी डालना पड़ेगा, फिर मुझे बी डालना पड़ेगा, फिर मुझे ए डालना पड़ेगा और फिर मुझे ए डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद हैश पड़े होंगे बहुत सारे। ओके, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है काम। मैं एक तो आपको यहाँ पर चलाना सिखाऊंगा, कैसे इनपुट टेप पर आप स्टेट्स को आगे बढ़ाएंगे और कैसे मूवमेंट लेंगे, प्लस इसको हम अपने टेबल के अंदर भी साथ साथ क्या कर देंगे, एंट्री करते रहेंगे। मैं टेबल यहाँ पहले से क्रिएट कर रखी है। ओके, तो यही बनाते हैं इसको हम लोग। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक स्टेट होगी जो होगी क्यू नोट आपकी। ओके, तो मैंने क्यू नोट ले लिया। तो क्यू नोट क्या करेगा, क्यू नोट पहले सबसे पहले आपका पहला वाला ए पड़ेगा, ये इस वाले ए को पड़ेगा। तो उसे क्या करना है, इस ए को क्या कर देना, हैश कर देना है और फिर राइट मूवमेंट लेते चले जाना है जब तक कि उसे ये वाला हैश ना मिल जाए। ओके, ये प्रोसीजर था। तो क्यों ना से करते हैं हम लोग। तो हमारे ने क्या करा, हमने इस क्यू नोट को हटा दिया यहाँ से, इस ए को क्या करा, हैश बनाया है, इस ए को हैश बनाया है। और इसके लिए मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ और स्टेट को भी चेंज कर देना आपको। स्टेट अपनी चेंज कर दी Q1।
ओके, स्टेट आपने क्या चेंज कर दी, Q1 कर दी। स्टेट तो चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे इस जगह पर, तो आपने स्टेट को चेंज कर दी। तो Q0 ने जैसे ए को पढ़ा, इस ए को उसने हैश बना दिया, राइट मूवमेंट लिया, स्टेट को भी चेंज कर दिया यहाँ पर। तो यानी कि आप इस टाइम इस वाले पोजिशन पर हो यहाँ पर। ओके, तो क्यों ना साथ के साथ इसको एंट्री भी कर लें हम लोग। तो हमेशा एंट्री आप साथ के साथ करना, क्योंकि अगर आप एंट्री अपने बाद में करने की सोचा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा चक्कर में। Q0 पे हैं आप लोग, आपको ए मिला पहला, तो आपने स्टेट जो करी है यहाँ पर, स्टेट जो करी है आपने Q1 करी है। ओके, और ए को आपने ब्लैंक यानी कि हैश कर दिया है, और मूवमेंट कौन सा लिया है, मूवमेंट लिया राइट मूवमेंट। तो पहला मैंने ट्रांजिशन यहाँ पर लिख दिया ट्रांजिशन टेबल में। आगे बढ़ते हैं। अब Q1 बेसिकली आपने पहले ए को हैश बना दिया है, तो अब आपको पीछे वाले ए को हैश बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही सिमिलरिटी है इसके अंदर, पैलिंड्रोम के अंदर या WWR के अंदर। ओके, उसे ए मिले तब भी आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसे आगे लेकर दिखाता हूँ एक बार आपको, यानी कि ये कुछ केस बनेगा कि आपको स्टेट को चेंज नहीं करना है, आपको आगे लगा देना है यहाँ पे से इस जगह पर। ओके, अगर Q1 को ए मिलता है तो ए को ए रहने दे और राइट मूवमेंट ले ले और स्टेट को चेंज ना करे। ओके, तो मैं ऐसे यहाँ भी कर देता हूँ यहाँ पर नीचे। तो Q1 की बात चल रही है, Q1 पर अगर आपको ए मिलता है तो Q1 का Q1 ही रहने दे, ए को ए रहने दे, बस राइट मूवमेंट आगे तक चलता रहे वो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे इस जगह पर। अब Q1 को क्या मिलेगा, सॉरी अभी हम कहाँ पर थे, यहाँ वाली पोजीशन पर। Q1 को क्या मिला, Q1 को मिला ये वाला बी। Q1 को बी मिला तो उसको बी का बी रहने दे और राइट मूवमेंट ले ले। तो कैसे दिखाई देगा आपको, वो ऐसा दिखाई देगा। ओके, आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपका Q1 यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। फिर Q1 को B मिलेगा, तब भी उसे कुछ नहीं करना, उसे रीड करना है और आगे बढ़ जाना है। ओके, तो उसे क्या कर देना, आगे बढ़ जाना है यहाँ पर। तो ऐसे करते करते B सारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। फिर B आएगा, फिर आपका यहाँ पर इस जगह आ जाएगा, यहाँ पर आपका Q1 आएगा। फिर ऐसे करते करते आपका यहाँ पर आएगा Q1, फिर ऐसे करते करते आपका यहाँ पर आएगा Q1 लास्ट में इस जगह पर। ओके, तो जैसे ही एक बार आपने हैश बना दिया ए, तो आपको सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा इस वाले हैश तक सारे विजिट करते हुए। तो ए मिला तब भी आपको आगे बढ़ना था, और अगर आपको बी मिलता है तब भी आपको आगे ही बढ़ना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पर Q1 को B मिलता है तो Q1 के Q1 रहने दे, वो B को B रहने दे और राइट मूवमेंट लेता रहे जब तक कि उसे हैश नहीं मिल जाता। तो अब क्या होगा, अब आप देखें ज़रा, Q1 को मिल रहा है हैश। जैसे Q1 को हैश मिलता है ना, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे चलेगा। जैसे मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, आपको अगर देखना ही है पूरा, तो मैं इसे ऐसे कर देता हूँ पूरा, एक बार दिखा के देता हूँ आपको हुआ क्या होगा। तो यहाँ पर Q1 आया होगा। ओके, यहाँ पर Q1 था हमारा इस जगह पर, एक बार आप देख लो कैसे चला था। फिर ये यहाँ पर आया था Q1, है ना, यहाँ पर आया था इस जगह पर, और ऐसे करते करते लास्ट तक आया था। ओके, ऐसे करते करते आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसे। तो फिर क्या आता है यहाँ पर, ये यहाँ पर आता है इस जगह पर। फिर आपका ये यहाँ पर आया था, ये वाला Q1 इस जगह पर आया होगा। ओके, ये इस जगह पर आया था। देन वो इसको भी क्रॉस कर गया, आगे बढ़ता रहा, और फिर यहाँ पर आया होगा इस जगह पर। इसे यहाँ से कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ भी पहुँच गए थे इस जगह पर, और ऐसे करते करते वो लास्ट में पहुँच गया होगा आपका, जो भी Q1 की कंडीशन थी जो हमने इसमें लिखी है पीछे अपने ट्रांजिशन टेबल में। तो Q1 अब उस टाइम कहाँ पर आ गया होगा, इस जगह आ गया होगा, यहाँ पर पहुँचा होगा। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि वास्तव में कैसे हो रहा है काम। ओके, ताकि आपको समझ में आए। फिर हम लोगों ने इसे यहाँ पर ले लिया, और ये लास्ट में यहाँ पहुँचा है इस जगह पर। हम इस कंडीशन पे हैं, वैसे मैंने दिखा दिया था आपको, लेकिन एक बार मैं पूरा दिखा दिया है कि कैसे वो चला होगा यहाँ तक। तो अब आप इस कंडीशन में हो कि Q1 को हैश मिला है ना, Q1 को क्या मिला है, हैश मिला है। तो देखते हैं Q1 को हैश मिलता है तो वो क्या करता है। ओके, तो हमें क्या करना है, जैसे Q1 को हैश मिलता है, Q1 को हैश मिलता है, तो उसे क्या करना है, उसे पीछे की तरफ एक पीछे जंप लेना है और इस ए को हैश बनाना है ना, क्योंकि पहले ए से लास्ट वाला ए हैश बनेगा, तभी तो पैलिंड्रोम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
नहीं तो रैंडम नहीं होगा। ओके, तो वही देखते हैं हम लोग कैसे करना है। यहाँ पर मैं एज यूज़ कर रहा हूँ लास्ट वाले वही, और ये वाली कंडीशन है। अगर Q1 को हैश मिलता है तो हैश को हैश रहने दे, वो हैश को हैश रहने दे, यानी हैश को हैश रहने दे और एक लेफ्ट मूवमेंट ले ले, और वो यहाँ पर आ जाएगा Q2 करके, स्टेट को चेंज करना है उसे। ओके, अब चेक करो उसे। तो Q1 को जैसी हैश मिला, Q1 को हैश मिला तो उसने एक लेफ्ट मूवमेंट ले लिया, इस हैश को तो हैश ही रहने दिया, ये हैश लेफ्ट मूवमेंट Q2 पर आ गया। ओके, तो उसकी ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल में एंट्री भी करना जरूरी है आपके हाथ। तो हैश वाली बात पे आ जाते हैं। तो हैश आपको मिलता है अगर Q1 पर, ओके, अगर Q1 पर हैश मिलता है तो उसे Q2 करना है, हैश को हैश रहने देना है और लेफ्ट मूवमेंट लेना है, लेफ्ट मूवमेंट। ओके, लेफ्ट मूवमेंट ले लिया आपने। अब क्या करना है, अब Q2 को A मिल गया है, ये वाला Q2 को A, तो इस A को आपको हैश करना है बेसिकली, है ना। इस A को क्या करना है, हैश करना है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। इस A को क्या करना है, हैश बना देना। तो मैं इसको हैश बना रहा हूँ, ये मैंने हैश बना दिया इसको, और मैं इसका कलर वही दे रहा हूँ जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। और इस A को आपने हैश बना दिया और Q2 को लेफ्ट मूवमेंट दिया है और स्टेट कर दिया Q3। अब चेक करो दोबारा से, अब चेक करो Q2 को क्या क्या है, Q2 पर A मिला है आपको, Q2 पर A मिला है, इस A को उसने हैश कर दिया और एक लेफ्ट मूवमेंट लिया और स्टेट को चेंज कर दिया, Q3 कर दिया। ओके, इसकी एंट्री करते हैं अपने टेबल के अंदर। तो Q2 पर आप लोग हो, Q2 को अगर A मिलता है, Q2 को A मिलता है तो उसे Q3 कर रहा है वो, A को हैश बना देना है और मूवमेंट लेफ्ट चल रहा है इस टाइम पर। ओके, तो Q3 आ गया। अब Q3 को लेफ्ट ही बढ़ना है, लेफ्ट में B मिलेगा, लेफ्ट में B मिलेगा, लेफ्ट में B मिलेगा, Q3 रहेगी स्टेट और लेफ्ट मूवमेंट लेता चला जाएगा। तो मैं इसको एक ही बार में आपको दिखाऊंगा, है ना, एक ही बार में आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम करेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर से पेस्ट करा, Q3 यहाँ पर है, Q3 ने A को पढ़ा, Q3 ने A को पढ़ा और लेफ्ट मूवमेंट लिया। ओके, यहाँ पर तो फिर Q3 ने B को पढ़ा, फिर से क्या करा उसने, लेफ्ट मूवमेंट लिया, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आया इस जगह Q3। फिर Q3 ने लेफ्ट मूवमेंट लिया और यहाँ पर आया, फिर Q3 ने लेफ्ट मूवमेंट लिया होगा और फिर वो यहाँ पर आएगा, फिर Q3 ने लेफ्ट मूवमेंट लिया होगा और वो यहाँ पर आ गया होगा, और जब Q3 ने लेफ्ट मूवमेंट लिया होगा तो वो यहाँ पर इस जगह पहुँचा होगा, यहाँ पर कुल मिला, ठीक है। तो क्या करना है, अब हमें पूरा लेफ्ट में बढ़ते जाना है जब तक कि उसे हैश ना मिल जाए। तो रास्ते में Q3 को A मिलेंगे और B मिलेंगे तो उसे लेफ्ट में बढ़ना है। तो एंट्री करना ज़रूरी है हमारे यहाँ पर अपनी टेबल के अंदर। तो Q3 को क्या मिलेंगे, A भी मिलेंगे, तो Q3 पर रहने दे, वो A को A रहने दे और लेफ्ट मूवमेंट ले। ओके, फिर Q3 को क्या मिलेंगे, Q3 को B मिलने वाला है, और बिल्कुल सही, Q3 को Q3 रहने देंगे हम और B को B रहने देंगे और लेफ्ट मूवमेंट लेंगे। ओके, अब Q3 को क्या मिलेंगे, हैश, जो मैंने लास्ट में लिख रखा है, ये देखिए Q3 को हैश मिलेगा। जैसे ही Q3 को हैश मिलता है तो हमें क्या करना है, हैश को हैश रहने देना है और स्टेट चेंज करनी है। कौन सी स्टेट चेंज करनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर से स्टेट को चेंज कर दिया। अब Q3 ने जैसे ही हैश को देखा तो वो स्टेट चेंज करी इसने Q0, है ना, Q0। मैं और कोई स्टेट लेता हूँ तो नंबर ऑफ स्टेट बढ़ जाएंगी, लेकिन Q0 हमारा काम कर देगा। फिर Q0 को A मिलेगा, वो फिर से हैश करेगा। देखिए पूरी टेबल वैसी की वैसी चलेगी। पहले मैं Q3 की एंट्री कर रहा हूँ। Q3 की एंट्री क्या है कि Q3 को अगर हैश मिलता है तो उसे Q0 कर दे, हैश को हैश ही रहने दे और राइट मूवमेंट लेना है उस टाइम। ओके, राइट मूवमेंट लेना है। अब Q0 को क्या मिल रहा है, Q0 को A मिल रहा है। तो अब देखो, अगर Q0 को A मिलता है तो क्या कर रहे थे आप, उसे A को हैश कर रहे थे, यानी कि आपको इसको हैश करना है, फिर Q1 पे आना है, फिर B मिलेगा कोई नहीं है, फिर B मिलेगा कोई नहीं, A मिलेगा कुछ नहीं, Q1 को हैश मिलेगा तो वापस आना है। ये सारी की सारी A से स्टार्टिंग वाली कहानी थी सारी। ओके, जो हमें अभी A से स्टार्ट करा था ऊपर जो काम, वो बिल्कुल वही है। अब भी ये क्या है, ये क्वेश्चन ये हो गया एक तरीके से A B B B B A, तो ये भी वही होगा सारा का सारा। तो इस सब की एंट्री हमने कर रखी है। तो होगा क्या, मैं आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ। होगा ये सारी एंट्रीज इसके अंदर हो रखी हैं, ए से स्टार्ट होने वाली, है ना। दो ही तरीके से स्टार्ट हो सकती है, ए या बी से। तो ए से स्टार्ट होने वाली पहले भी हम कर चुके हैं, फिर से ए से स्टार्ट हो गई हैश बनाने के बाद, तो हमें दोबारा से इसे करना है। तो Q0 को ए मिल रहा है जैसे, तो मैं इसे हैश बनाऊंगा, तो वो क्या करेगा, इस ए को हैश बना देगा, ठीक है। इसका भी मैं कलर ब्लू ही लूँगा। ओके, ये ले लेते हैं।
और चेक कर देगा इसकी स्टेट को चेंज Q1 कर देगा। अब Q1 को क्या मिलेंगे, Q1 को A भी मिलेंगे B भी मिलेंगे, है ना। आगे तो कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो मैं यहीं पे बढ़ा कर दिखाता हूँ तो जल्दी जल्दी कि एक बार और नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर है, तो Q1 आपका यहाँ पर है, इस जगह पर यहाँ पर आएगा Q1। ओके, तब भी कुछ नहीं करना, अब उससे आगे बढ़ना है। अब फिर यहाँ पर आएगा Q1 आपका, तब भी उसे कुछ नहीं करना, फिर आगे बढ़ना है इसे, फिर यहाँ पे बढ़ना है, तब भी उसे कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है, यहाँ पर आएगा, तब भी उसे कुछ नहीं करना, फिर आगे बढ़ना है, और ये यहाँ पर आएगा इस जगह पर। ओके, तो लास्ट में वो कहाँ पर रखेगा, Q1 पर जब हैश होगी, जब Q1 पर हैश होगी तो वो लेफ्ट मूवमेंट ले लेगा। इसका मतलब कुछ ऐसी कहानी बनेगी लास्ट में, बिल्कुल यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा, Q1 की जगह Q2 पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा Q2 बन के, है ना। आप पीछे वाले भी ट्रांजिशन देख सकते हैं, वही है बिल्कुल। और ये यहाँ से Q1 हट गया, और ये कुछ ऐसी हुई। जैसे Q1 को हैश मिलता है तो हैश को तो हैश रहने देगा और एक लेफ्ट मूवमेंट लेगा, तो लेफ्ट मूवमेंट लेकर स्टेट चेंज कर दी। अब जैसे Q2 को A मिलता है तो क्या कर देगा, तो हैश कर देगा। ओके, तो क्या कर देगा, तो वो हैश कर देगा। तो कर देते हैं इसको भी हैश। तो यहाँ पर आपका ये A जो है आपका, ये हैश बन जाएगा, ये हैश कर दिया। कलर में भी कुछ सेम दे रहा हूँ A को, यहाँ पर ये A बन गया। और स्टेट कौन सी हो जाएगी, जैसे Q2 को A मिलता है, इस A को हैश करेगा और लेफ्ट मूवमेंट ले लेगा, कौन सा, Q3। ठीक है, Q3 यहाँ पर, ये Q3 आएगी। अब क्या मिलेंगे, Q3 को B भी मिल सकते हैं। अब A तो लगभग हमारी स्ट्रिंग में खत्म हो गई, इट में पॉसिबल कोई और स्ट्रिंग होती तो A भी मिलते, तो B मिलेंगे, तब भी वो लेफ्ट में बढ़ता रहेगा जब तक उसे हैश ना मिल जाए। तो कहानी कुछ ऐसी है इस टाइम, कहानी कुछ ऐसी होगी आपकी इस टाइम। ठीक है, कि अब हमें सिर्फ B मिलेंगे, A की तो कहानी सारी ख़त्म हो गई। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो अब मैं पीछे चलूँगा। ओके, तो Q3 को क्या मिलेंगे, Q3 को मिलेंगे सारे B, तो उसे पीछे जाना है। ये सारी एंट्री हम उसके अंदर कर चुके हैं अपनी टेबल के अंदर, तो पीछे चलता रहेगा वो। फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, और फिर Q3 यहाँ पर आएगा इस जगह पर। ओके, तो देखते हैं Q3 को हैश मिलने पर क्या था। जैसे Q3 को हैश मिलता है तो Q0 हो जा रहा है। अब देखते हैं, देखो कहानी यहाँ से चेंज होती है, इस जगह से कहानी थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा जैसे Q3 को हैश मिलता है, तो उसने कहा जैसे Q3 को हैश मिले तो वो स्टेट को चेंज कर दे, Q0 कर दे। अब आपको देखना है, अभी तक जो हमारी एंट्री थी उसमें अगर आपको Q3 को A मिलता तब तो उसे हैश करता, लेकिन B की कोई एंट्री नहीं है, B की कहीं एंट्री नहीं है, कि अब जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वो B से स्टार्ट हो रही है। अगर Q0 को B मिल जाए तो कहानी वही है, Q0 को B मिलता है तो उसको हैश करना है और इसको हैश करना है पीछे जाके। तो लेकिन जब Q0 को B मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इस टाइम आप खड़े होंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नई स्टेट को इंट्रोड्यूस करूँगा, Q4 को, है ना, Q4 को इंट्रोड्यूस करूँगा। पहले वाले B को मैं हैश बना दूंगा और मैं राइट मूवमेंट ले लूँगा, बिल्कुल राइट मूवमेंट। ओके, तो राइट मूवमेंट हम लोगों को लेना पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ना है हम लोगों को, लास्ट वाले B को भी बनाना पड़ेगा हैश। ओके, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं इसको B बना दूंगा इसको यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि अगर Q0 को B मिलता है, अगर Q0 को A मिलता है, स्टार्टिंग अगर A से होती तो हम यहाँ से चलते, लेकिन अब क्या है, अब Q0 को क्या मिल रहा है, अब Q0 को हमारा क्या मिल रहा है, Q0 को मिल रहा है हमारा B, तो हमें किसी नई स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो नई स्टेट पे लेके चलते हैं हम लोग इसको। अगर Q0 को हमारा B मिलता है, अगर Q0 को मिलता है तो हम कहाँ लेके चलते हैं, इसे ले चलते हैं Q4 पर। ओके, यहाँ पर तो हमें इसे हैश ही बनाना है, तो हैश बनाते हैं इसको। तो मेरा क्या है यहाँ पर इस जगह ये खेल है कि Q0 को अगर B मिलता है तो इस B को क्या कर दे, वो इसे हैश कर दे। तो मैं इसे हैश करता हूँ, ये ना मेरा हैश, और B को करा इसलिए नई स्ट्रिंग शुरू हुई है B से और उसके A से, ये वो कर देते हैं और स्टेट को चेंज कर देंगे हम Q4। अब क्या होगा, वही काम होगा जो आपने A में कराया अभी थोड़ी देर पहले। तो A को मे बी Q4 को आपको B भी मिले और A भी मिले, अगर स्ट्रिंग थोड़ी सी चेंज होती है ना, तो B भी मिल सकते हैं, A भी मिल सकते हैं। आप ध्यान रखना, B भी मिल सकते हैं और A भी मिल सकते हैं। हम फिर बात ये थी कि हमारी स्ट्रिंग क्या थी, हमारी स्ट्रिंग में A थे और B थे, लेकिन Q4 को यहाँ पर आगे बढ़ते वक्त A भी मिल सकते हैं और B भी मिल सकते हैं, तो उसे आगे बढ़ना है सिर्फ, है ना। क्या करना है उसको, सिर्फ आगे बढ़ना। आप ध्यान से रखना क्योंकि स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। ठीक है,
आपकी स्ट्रिंग क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये हमेशा आगे बढ़ता रहेगा इस जगह पर, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से ये आपका आगे बढ़ता रहेगा। फिर Q4 क्या आएगा, Q4 आपका आएगा आगे इस जगह पर, Q4 क्या आएगा आपका आगे आएगा, यहाँ पे ये आगे बढ़ते चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कैंडिडेट। ओके, इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर आगे जाएगा ये यहाँ पर इस जगह लास्ट में बिल्कुल पहुँच जाएगा। अभी ये इस जगह आ जाएगा आपके यहाँ पर, ऐसे करते करते, है ना। आप चेक कर लेना बीच में क्या आ सकते हैं, बीच में ए भी आ सकते हैं, बीच में बी भी आ सकते हैं। हमारे ने जो स्ट्रिंग ली उसमें सिर्फ बी आ रहे हैं, मैं कहता हूँ इसमें ए भी आ सकते हैं, है ना। तो मैं बताता हूँ कैसे ये आएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसे हुई, आपने स्ट्रिंग ले ली ए बी बी ए बी बी, है ना, डब्ल्यू हो गई। इसका रिवर्स क्या होगा, बी बी ए बी बी ए, इस टाइप से। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, मतलब ए बी कुछ भी आ सकते हैं रास्ते में उसके, ठीक है। अगर आपने पहले ए को हैश बनाया फिर बी को बनाओगे हैश, बी को हैश बनाओगे, तो बीच में ए और बी दोनों पड़ेंगे, है ना। ये कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। तो ये तो Q4 को लास्ट में हैश मिलेगा। तो पहले एंट्री कर लेते हैं हम लोग अपने टेबल के अंदर, इसके अंदर से एंट्री हमें करनी पड़ेगी। ओके, तो एंट्री में हमारे पास नई एंट्री आई है Q4 की। तो मैंने यहाँ पर Q4 लिखा, Q4, और Q4 को अगर ए मिलते हैं तब भी वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे हमने पीछे देखा ही है, Q4 को Q4 रहने देगा, ए को ए रहने देगा, और वो राइट मूवमेंट लेगा। देन अगर उसे बी मिलते हैं तब भी उसे क्या करना है, आगे बढ़ना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन के अंदर ए नहीं मिल रहे, लेकिन ए उसमें मिल सकते हैं। आप कोई और स्ट्रिंग डाल के देखिएगा, है ना। अगर ए से स्टार्ट होने वाली में भी ए भी मिल सकते हैं, तो बी से स्टार्ट होने वाली में भी ए भी मिल सकते हैं, ये तय है, ठीक है। ओके, तो ये आपने फिर से राइट मूवमेंट लिया और आगे बढ़ते गए। तो लास्ट में आपको क्या मिला, Q4 को हैश मिला। जैसे हैश मिले तो वो लेफ्ट मूवमेंट पे ले और अपने स्टेट को चेंज कर दे। तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ कि जैसे Q4 को हैश मिलता है, इस हैश को हैश ही रहने दे, वो इस हैश को हैश ही रहने दे, और यहाँ पर आ जा Q5 लेके। तो जैसे Q5 पर आता है वो लेफ्ट मूवमेंट लेके, हमें क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ, टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर करते हैं कि अगर Q4 को आपका हैश मिल जाता है, अगर Q4 को हैश मिल जाता है तो Q5 पे चला जाए, इस हैश को हैश ही रहने दे, और लेफ्ट मूवमेंट चाहिए हमें, क्योंकि बी इसके कोरस्पॉन्डिंग बी को भी हमें क्या करना है, हैश बनाना है। तो जैसे Q5 को बी मिलता है, ओके, जैसे Q5 को क्या मिलता है, बी मिलता है, तो आपको क्या कर देना है, इस बी को हैश बना देना है। तो मैं इस हैश को बनाता हूँ, और इसका कलर हमें देना चाहिए एक ग्रीन कलर, और हमें मूवमेंट कौन सा लेना है, हमेशा लेफ्ट में लेना है। Q5 को बी मिलेगा तो कहाँ जाना है, तो यहाँ पे जाना है Q6 लेके, ठीक है। Q6 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये Q4 चल रहा था, Q4 को हैश मिला, तो उसने पीछे मूवमेंट लिया और Q5 को बी मिला। जैसे Q5 को बी मिलता है, इस बी को क्या कर देगा, हैश कर देगा, और एक फिर से लेफ्ट मूवमेंट लेगा इस जगह पर, तो यहाँ पर आ गया। अब Q6 को बेटा यहाँ पर बी भी मिल सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में सिर्फ बी बचे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बी मिलेंगे, इसके मतलब है बीच में ए भी आ सकते हैं। ए बी कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जब ए कॉमा बी का ओला स्ट्रिंग है, तो कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग बनेगी ए और बी से, तो इट में पॉसिबल है बी मिले, उसमें पॉसिबल ए ही मिले, इट में पॉसिबल ए भी दोनों मिले। तो आपको याद रखना, आप लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हो, लेफ्ट की तरफ बढ़ो तो बी मिल सकते हैं और ए भी मिल सकता है। तो एंट्री करते हैं पहले Q5 की। ओके, तो Q5 में क्या है, Q5 में अगर आपको क्या हुआ था, Q5 में आपको अगर बी मिलता है, बी ही मिलेगा, डेफिनेटली ये श्योर है कि बी ही मिलेगा। अगर आपको बी मिलता है, तो बी जैसे मिलता है तो उसे Q6 पे पहुंचा दो। आप कहाँ पर, तो Q6 पे पहुंचा दो, और उस बी को आप क्या कर दो, हैश कर दो, और एक लेफ्ट मूवमेंट दे दो उसे। ओके, फिर बात करेंगे Q6 की। Q6 में जब आप पीछे चलोगे तो उसे ए भी मिलेंगे, हालांकि मेरी स्ट्रिंग में नहीं है, लेकिन आप ये बात मान के चलो कि उसे हमेशा आपको ए भी मिलेंगे और बी भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म बनानी है, लेफ्ट मूवमेंट देना है ना, लेफ्ट मूवमेंट। तो हम पीछे चल रहे हैं इस टाइम, यहाँ पर Q6 में रहेंगे हम लोग, और कॉमा आपका बी का बी रहने देगा, और लेफ्ट मूवमेंट। ओके, मैं दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ। अब आप Q6 पर हो, Q6 को बी मिलेंगे, तो आप चलोगे पीछे चलोगे इसके, जस्ट मतलब लेफ्ट साइड में बढ़ोगे, मूवमेंट दोगे अपनी।
मशीन को, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब आपका ये जो है यहाँ पर ये हट जाएगा और यहाँ पर आएगा जगह Q6 ओके, ये यहाँ पर ये जगह। तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि हमारे इस वाली स्ट्रिंग में बेसिकली बी ही बचे हैं, इट इज पॉसिबल ए और बी दोनों बचेंगे। तो Q6 जब लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा तो उसे ए भी मिल सकते हैं, बी भी मिल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ए और बी में दोनों में ये एंट्री करी है। ओके, तो चलते हैं, बिल्कुल एंड पे पहुँच चुके हैं हम लोग, एंड पे पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं एंड पे क्या होता है। तो अब हम इस कंडीशन में हैं कि यहाँ पर इसे कर लेते हैं बड़ा। ओके, तो Q6 को यहाँ पे हम पहुँचाना है इस जगह पर, ये यहाँ पहुँचेगा Q6 ये यहाँ पहुँच गया। अब Q6 को क्या मिलेगा, Q6 को हैश मिलेगा। जैसे Q6 को हैश मिलता है तो आप क्या करो, आप राइट मूवमेंट ले लो, और स्टेट को कौन सा चेंज करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। जैसे आप राइट मूवमेंट लोगे, Q6 को हैश मिलते साथ ही आप इसे पहुँचा दो यहाँ पर Q0 पर। ओके, आप चाहे Q0 को A मिले या B मिले, वो वही मशीन काम करेगी जो आप ट्रांजिशन टेबल में एंटर कर चुके हो। आप सब चीज़ एंट्री कर चुके हो, चाहे स्टार्ट ए से ले चाहे बी से ले, ठीक है। तो जैसी मुझे बस इसकी एंट्री करनी है Q6 की। Q6 को अगर हैश मिलता है तो क्या मिल जाए, कर दे उसे, वो उसे Q0 पे पहुंचा दे और हैश को हैश ही रहने दे और राइट मूवमेंट ले ले। ओके, राइट मूवमेंट ले ले। अब बात करते हैं कि इसे एंड अप कैसे करें। जैसे Q0 को B मिलेगा तो क्या कर देगा, उसे हैश कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ क्या था। जैसे Q0 को B मिलेगा, ऊपर देखिए, पर उसको हैश कर देगा, वो हैश बना देगा। ओके, इसने हैश बना दिया इसको और स्टेट को चेंज कर देगा, वो हो जाएगी आपकी Q1। जो पीछे ट्रांजिशन टेबल में लिखा है बिल्कुल वही है, हम कर चुके हैं, ए के लिए भी बी के लिए भी। फिर Q1 को B मिलेगा तो क्या है, उसे अब सिर्फ आगे बढ़ना है और कुछ नहीं करना। ओके, इससे कुछ नहीं करना, उसे आगे बढ़ना है। तो मैं उसे आगे बढ़ा देता हूँ सिर्फ, मैंने उसे आगे बढ़ा दिया और यहाँ पहुँचा वो जी। जैसे Q1 को हैश मिलता है तो उसे क्या करना है, उसे उसे सिर्फ पीछे बढ़ना है ना, सारा काम तो खत्म हो गया उसका। अब उसे पीछे बढ़ना है लेफ्ट साइड पे। तो जब भी आप हैश मिलेगा Q1 को तो क्या करेगा, उसे पीछे देगा, लेफ्ट मूवमेंट देगा और यहाँ पर Q2 भी। जैसे Q2 को B मिलता है, लेकिन हमें सोचने वाली बात थी कि Q0 पर अगर B मिलता है, हमने ट्रांजिशन टेबल तो देखी नहीं। जब आप ट्रांजिशन टेबल देखोगे कि Q0 को अगर B मिल रहा है तो स्ट्रेट Q4 पर जा रहा है। यही मेन यहाँ प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बिना सोच समझे से बिना टेबल को भरे अगर से करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। ओके, मेरी जरा सी गलती से ये आपका ट्रांजिशन टेबल का खराब हो जाता है, लेकिन ट्रांजिशन टेबल हमें देखना चाहिए आप लोगों की वो क्या वर्क किया आपने पीछे। तो यहाँ बेसिकली क्या आता है, यहाँ बेसिकली आपका था Q4, अगर उसे B मिलता है, अगर A मिलता तो Q1 पे जाते, है ना, तो जाते हम A4 पर। तो यहाँ से आएंगे हम Q5 पर, यहाँ पर Q5। अब Q5 को B मिलता है तो क्या होगा, Q5 को अगर B मिलता है तो यहाँ पर आपको वो मिलेगा Q6, इसको हैश करने के बाद। Q5 को जैसे मिलता है वो उसे कर देगा हैश। ओके, इसे कर देगा वो हैश, ये मैंने इसे हैश कर दिया। ओके, इसे मैंने हैश कर दिया और एक लेफ्ट मूवमेंट लिया। लेफ्ट मूवमेंट का मतलब होगा आप यहाँ पहुँचोगे इस जगह पर Q6 लेके यहाँ पहुँचे। ओके, अब Q6 को जैसे ही हैश मिलता है, Q6 को जैसे ही हैश मिलता है तो क्या होगा, जैसे Q6 को हैश मिलता है तो वो Q0 पे ले आएगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाएगा वो Q0 को लेकर, Q0 को लेके। ओके, और जैसे ही Q0 को हैश मिलता है आप मशीन स्टॉप हो जाएगी आपकी। इसके लिए क्यों हो जाएगी, आप देखो, जैसे ही Q0 को आपको हैश मिलेगा, यहाँ पर मैं मशीन को होल्ड करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं से फाइनल स्टेट पहुँचाऊँगा, H इसका नाम होगा, वो हैश को हैश ही रहने देगा और नो ऑपरेशन कर देगा जगह। ओके, और मैं यहाँ पे इसे लास्ट में अपनी फाइनल स्टेट H को दिखा दूँगा यहाँ पे जगह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इनिशियल स्टेट होगी आपकी Q0, ये भी जरूरी है यहाँ पर इनिशियल स्टेट दिखाना, ठीक है, और H हमारी फाइनल स्टेट हो गया है ये जगह में। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर Q0 पे आपकी फाइनल स्टेट क्यों आई, आखिर Q0 पे फाइनल स्टेट क्यों आई। उसके लिए क्यों, क्योंकि आपकी जब पैलिंड्रोम की बात करते हैं तो पैलिंड्रोम में अगर आप एप्सिलॉन की बात करते थे पहले, या ब्लैंक की बात करते हैं, इसे हम हैश कह रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी क्या है, वो भी तो पैलिंड्रोम ही है ना।
तो पैलिंड्रोम में क्या है, ये जो एप्सिलॉन वो भी पैलिंड्रोम की तरह वर्क करेगा, इसलिए आपको क्यू नोट पे यहाँ पे फाइनल स्टेट दिखानी पड़ेगी 100%। ओके, तो मैं इसका ट्रांजिट डायग्राम और बनाता हूँ आपके लिए, है ना। आप चेक करना दोनों को कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इसका ट्रांजिशन डायग्राम है और ये इसकी ट्रांजिशन टेबल है हमारे पास। ओके, ये मेरा ट्रांजिशन टेबल है। इसी ट्रांजिशन टेबल से मैंने क्या बनाया, ट्रांजिशन डायग्राम बनाया। आप एक बार चेक कर लेना खुद, है ना, वैसे तो सही बना होगा। आप एक बार फिर चेक कर लेना कि हाँ मैंने ट्रांजिशन सही लिखे हैं नहीं लिखे, इस तरीके से। तो होप सो आपको ये पैरेंटोम या डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स स्ट्रिंग आपको समझ में आया हो। ओके, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको ये तो इवन लेंथ पैलिंड्रोम है बेसिकली, अगर आप चेक करोगे इवन लेंथ पैलिंड्रोम है। अगर आपको ऑड लेंथ पैलिंड्रोम बनाना है तो आप बना के देखिए, अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट जरूर लिखिएगा, मैं वो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।